क्या आप इतने खाली बैठे हो कि आप उनके बीच में कंपैरिजन करोगे और कमेंट सेक्शंस में जा जाकर लड़ाई करोगे? कंपैरिजन करने से हो क्या रहा है? आप आखिरी में अपने ईगो को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर द्वारा दी गई जो टीचिंग्स है उनको फॉलो करके आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप अगर कंपैरिजन करने लगोगे तो जो आपके गुरु, अगर मान लो जिनको आप मानते हो, जिनको आप फॉलो करते हो, वो दूसरे व्यक्ति से, दूसरे गुरु से ज्यादा सामर्थ्यवान है, तो फिर भी ये प्रूफ करने के बाद भी और ये सिद्ध हो जाने के बाद भी आपके जीवन में क्या बदलाव। नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम पर एक रील देख रहा था जिसमें ओशो और सदगुरु से रिलेटेड कुछ पोस्ट था। तो उस पोस्ट के नीचे मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि सदगुरु इज नॉट इवन 0.001% ऑफ ओशो। अनेकों ही कमेंट मैंने ऐसे पढ़े जिसमें कंपैरिजन चल रहा था कि ओशो इज फार बेटर देन सदगुरु। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अनेकों तरीके के कमेंट मुझे पढ़ने को मिले और शायद शुरू में मैं भी ऐसा था कि मैं भी कमेंट्स को सीरियसली लेकर उन कमेंट्स का रिप्लाई करता था। अगर आप भी उन कमेंट्स का रिप्लाई आज की डेट में भी करते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो का टाइटल आपने देखा, डोंट कंपेयर गुरुज। चाहे आदि शंकराचार्य हो, चाहे दत्तात्रेय भगवान हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे महाअवतार बाबा जी हो, श्री एम हो, ओम स्वामी हो, श्री एस एन गोयंका जी हो, सदगुरु हो, ओशो हो, श्री रामकृष्ण परमहंस हो, तोतापुरी हो, स्वामी विवेकानंद हो, अनेकों आज से पहले जो ग्रेट मास्टर हुए हैं, हम लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि हम इनका कंपैरिजन करने लगते हैं और यहीं पर हम सारी स्पिरिचुअलिटी को मिस कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग इन चीज़ों में फंस रहे हैं, परंतु क्या ये लोगों की ही गलती है या इसके पीछे कोई और रीज़न है? दरअसल होता ऐसा है कि दोस्तों, माइंड का नेचर ही ऐसा होता है कि माइंड जिस चीज़ से आइडेंटिफाई हो जाता है, वो उसे एम्प्लीफाई करके दिखाना चाहता है, वो उसे बड़ा करके दिखाना चाहता है। जो चीज़ मैं मानता हूँ वो सबसे बड़ी है। जो लोग विष्णु भगवान को मानते हैं या विष्णु भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि विष्णु बड़े हैं। जो शिव भक्त होते हैं वो कहते हैं शिव बड़े हैं। और उन दोनों में ये डिबेट चलती रहती है, जिसे कहा जाता है वैष्णव और शिवों के बीच में हमेशा ये चीज़ बनी रहती है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दोस्तों, ये जो चीज़ है कि हम कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप मानते हो या जिस चीज़ को आप फॉलो करते हो, आप उसको सही या बड़ा प्रूफ करने की कोशिश करोगे। आपके माइंड का पैटर्न ही यही है। आपका माइंड ढूंढ कर लेकर आएगा कि ये किस प्रकार से बड़ा है, या फिर आपका माइंड एक और तरीके से आपके सामने पर्दा रखेगा, आपको फंसा के रखेगा, वो आपको सच देखने भी नहीं देगा। अगर ये प्रूफ भी हो जाए कि जो हम मानते हैं वो गलत है, फिर भी जो हमारा ईगो है वो उस चीज से इतना ज्यादा एसोसिएटेड होता है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, वो देखना ही नहीं चाहता कि वो चीज जिसको वो मान रहा था उससे बड़ी कोई चीज आ गई। ये होता है, ये हमारा ईगो होता है जो किसी चीज से एसोसिएट हो गया, अब वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, क्या ये कंपैरिजन करना सही है या गलत है? इस चीज को भी देख लेते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो जिनको आप मानते हो, जिनको आप फॉलो करते हो, वो दूसरे व्यक्ति से, दूसरे गुरु से ज्यादा सामर्थ्यवान है, तो फिर भी ये प्रूफ करने के बाद भी और ये सिद्ध हो जाने के बाद भी आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? आपके जीवन में तो बदलाव उनके द्वारा दी गई जो क्रिया है उसे करके होगा। उनके द्वारा दी गई जो टीचिंग्स है उनको फॉलो करके आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप अगर कंपैरिजन करने लगोगे तो जो आपके गुरु आपको सिखा रहे हैं वो, उससे आप कहीं दूर जाने लगोगे। आपके गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि जाके कंपैरिजन करो, जाके लड़ाई करो। ऐसा कभी भी नहीं कहा जाएगा, कभी भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण है कि जब हम किसी चीज को कंपैरिजन करने लगते हैं, छोटा या बड़ा देखने लगते हैं, तो हम डुअलिटी में फंसने लग जाते हैं। डुअलिटी यानी द्वैतवाद, छोटा बड़ा, मेल फीमेल, काला गोरा, सुंदर बदसूरत,
अनेकों तरीके से ये डुअलिटी हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलती है। तो जिस समय पर हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो हम फिर से डुअलिटी में फंस जाते हैं, और ये माइंड का ही पैटर्न है कि माइंड आपको हमेशा डुअलिटी में फंसा कर रखना चाहता है। अगर जब तक आप डुअलिटी में फंसे रहोगे, जब तक आप ये कंक्लूड करोगे कि ये बड़ा है, ये चीज छोटी है, ये काली है, ये गोरी है, ये मेल है, ये फीमेल है, तब तक आप इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप इसी चक्र में फंसे रह जाओगे। तो ये कहा जाता है कि देखने में केवल देखना होना चाहिए, सुनने में केवल सुनना ही होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को देख रहे हो तो आप उसको केवल देख ही रहे हो, कोई कंक्लूजन नहीं बनाना है। आपके सामने कोई व्यक्ति आया जो लंबा है, तो आप ये ना सोचे कि ये बहुत लंबा है, और फिर आपके माइंड में अनेकों अनेकों चीजें पनपने लग जाएंगी। जैसे ही आपने ये कंक्लूजन बना लिया उसके प्रति कि ये लंबा है, तो फिर आपके दिमाग रुक नहीं सकता, आपके माइंड के अंदर अनेकों अनेकों ख्याल चलने लगेंगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि केवल देखने में देखना ही होना चाहिए, कुछ कंक्लूजन आपको नहीं बनाना है। अगर आप कंक्लूड करते चले गए तो फिर आप माइंड के पैटर्न में फंसते चले जाओगे, और ये आध्यात्मिक प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। हमें माइंड के पैटर्न में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो जो गुरु आपको ये दीक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने पैटर्न्स को तोड़ना है, आप उन्हीं के अगेंस्ट जा रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन करने से हो क्या रहा है, आप आखिरी में अपने ईगो को जस्टिफाई कर रहे हो, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो। और ये ईगो सेटिस्फाई होकर आज तक हुआ क्या है, जीवन भर आप अपना ईगो सेटिस्फाई करते रहो कि ये उससे बड़ा है। जीवन भर आप ये सेटिस्फाई करते रहो अपने आप को कि कर्ण अर्जुन से खतरनाक योद्धा था। क्या हो जाएगा ये चीज करने से? क्या हो जाएगा? विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बड़ा बल्लेबाज है, या सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से बड़े बल्लेबाज है? क्या हो जाएगा ये प्रूव करके? कुछ भी नहीं प्रूफ होने वाला है। जो उन्होंने करना था वो कर दिया, बस। अब आप इतने खाली बैठे हो कि आप उनके बीच में कंपैरिजन करोगे और कमेंट सेक्शंस में जा जाकर लड़ाई करोगे। अपने ईगो को सेटिस्फाई करवा रहे हो, आप कुछ प्रूफ नहीं कर सकते हो। मान लिया कि आपने एक या दो 10-15 व्यक्तियों को चुप करवा दिया अपने फैक्ट्स के साथ, तो उससे इस एग्जिस्टेंस में कुछ बदलाव थोड़ी आया है। ऐसी चीज करो जिससे लोगों के अंदर बदलाव आए। कंपैरिजन करना ही छोड़ दे लोग, बिल्कुल कंपेयर करना छोड़ दे। ये देखो कि वो अगर कोई अच्छी बात बोल रहे हैं तो वहां से आप कुछ ग्रैस्प कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कंपैरिजन मत करो, बिल्कुल भी मत करो। आपको लगता है कि कोई गुरु, किसी गुरु के साथ आपका ज्यादा ट्यूनिंग बन रहा है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, परंतु कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन आपको पीछे धकेल रहा है, आगे नहीं लेकर जा रहा है। तो आप कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन करके आज तक कुछ नहीं हुआ है। आप खुद देख लो कि जितनी देर आपने कंपैरिजन किया, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किए, उतनी देर अगर आप अपनी साधना करते तो शायद आज आप एक कदम और आगे होते। कोई चीज किसी के बारे में गलत दिखाई जा रही है तो उसके उसके अगेंस्ट तो जरूर आवाज उठानी चाहिए, परंतु ये कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज की डेट में बहुत सारे फेमस लोग हैं, लोग उनके बीच में कंपैरिजन करते रहते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो देख लो, अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी से इसका कोई लेने देना नहीं है। अगर सही में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये कंपैरिजन वाला जो बिजनेस है इसको छोड़ दो। आई होप कि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो बात आप तक पहुंची होगी। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।